हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 2 के बारे में। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ाया था। 3 यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। यूज नंबर 1, फाइंड द वैल्यू बिटवीन टू रिलेशन। यूज नंबर 2, इक्वेशन कंटिन्यूटी। और यूज नंबर 3, इक्वेशन डिराइवेशन। आज के वीडियो लेक्चर में हम 2 यूजेस आपको पढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट वैल्यू और सेकंड इक्वेशन कंटिन्यूटी, ट्रू और फॉल्स इक्वेशन। उसमें फर्स्ट वाला यूज का इनिशियल मेथड जो स्टेट बोर्ड में है उतना ही मेथड आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका उसका JEE नीट और एडिशनल जो अपने न्यूमेरिकल्स में गिवन टेक्स्ट बुक में उसकी मेथड में आपको सॉल्व कराऊंगा। सेकंड यूज के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में कम्प्लीटली आ जाने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ इक्वेशन। तो वैल्यू ऑफ इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? सपोज 1 न्यूटन इक्वल टू डैश डाइन। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। 1 न्यूटन इक्वल टू डैश डाइन। जो सबसे पहले फर्स्ट वाला ओरिजिनल मेथड है, इसलिए मैं आपको सारे स्टेप सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद डायरेक्टली लिख सकता हूं। सबसे पहले ये कौन सी मेथड है? MKS मेथड। ये वाली CGS मेथड। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए MKS CGS। MKS में 1 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1000 gram. 1000 that means 10⁻³ ग्राम। That means MKS में वैल्यू है 1 किलोग्राम। CGS में आप लिख सकते हैं 1000 10⁻³ ग्राम। उसके बाद वाली 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 100 10⁻² सेंटीमीटर आने वाला है। और थर्ड सेकंड को हम 10⁻0 और 1 सेकंड ही बोल सकते हैं। 10⁻0 डेट मीन्स 1, कोई भी पावर 0 आप 1 लिख सकते हैं। ये पूरे ऑल न्यूमेरिकल्स में आपको नहीं लिखना है, यही न्यूमेरिकल्स में हम यूज करने वाले हैं। क्यों? फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए। उसके बाद ये तो वैल्यू कांस्टेंट नहीं आने वाली है। नाउ स्टेप नंबर 2, न्यूटन कौन सी प्रॉपर्टीज है? फोर्स। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिखनी है 1 1 2 लास्ट माइनस। देन डायमेंशन फॉर्मूला अगर फोर्स के बारे में बात करेंगे क्या लिख सकते हैं? 1 1 2 लास्ट माइनस। पिछले वीडियो लेक्चर में हम यूनिट से डायमेंशन पढ़ाने वाले थे। इस वीडियो लेक्चर में डायमेंशन से यूनिट। नाउ m दैट मींस मास kg, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड। तो आप क्या लिख सकते हैं? मास kg, लेंथ मीटर 1 है, टाइम सेकंड्स का स्क्वायर है, दैट मींस अपॉन स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे 1 वैल्यू, दैट मीन्स आपको यहाँ पे 1 लिखना है। सपोज यहाँ पे 6.6 है, तो आपको यहाँ पे 6.6 जो भी वैल्यूज गिवन वो लिख देनी है। तो सबसे पहले यूनिट से आपको डायमेंशन फॉर्मूला से आप यूनिट बना सकते हैं। m kg, l मीटर और t सेकंड आ जाता है। नाउ उसको CGS में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू है वो लिख दीजिए किलोग्राम। उसके बदले अगर हम लिखेंगे ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम है। मीटर, सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर है। तो 10⁻²। अपॉन, देन अपॉन चला गया सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर तो 1 ही लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर। नाउ बेस इक्वल, देन पावर क्या क्या आ जाने वाला है? एडिशन। एडिशन आ जाने वाला, दैट मींस 3 और 2।
10⁵ ये कौन सा वाला यूनिट आ गया? सीजीएस। तो सीजीएस में आप क्या लिख सकते हैं? डाइन। तो आपका आंसर मिलेगा 1 न्यूटन इक्वल टू डैश डाइन। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? 1 न्यूटन, therefore 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन आप लिख सकते हैं। तो ये एमकेएस का सीजीएस में कन्वर्ट आ जाने वाला है। ऐसे ही उल्टा अगर क्वेश्चन में ये आता है 1 डाइन इक्वल टू डैश न्यूटन, तो आप कैसे लिख सकते हैं? 1 डाइन इक्वल टू डैश न्यूटन आने वाला है। नाउ सबसे पहले लेफ्ट साइड कौन सी मेथड है? सीजीएस। राइट साइड एमकेएस। तो सीजीएस एमकेएस लिख देते हैं। सबसे पहले 1 ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 10⁵ ग्राम। देन 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम आ जाने वाला है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर मिलेगा। और लास्ट 1 सेकंड इक्वल टू वी कैन राइट 1 सेकंड। सीजीएस और एमकेएस में यूनिट सेम मिलने वाला है। नाउ अब बात करते हैं फिर से सेम मेथड। डाइन कौन सी यूनिट है? फोर्स। देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स लिख देते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या मिलेगा? 1 1 2 लास्ट माइनस। ना उसके बाद अब यूनिट काउंट करना है सीजीएस वाला। एम सीजीएस में हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम। एन सीजीएस में हम क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर। और टी उसको सीजीएस में हम लिखेंगे सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 1 है तो आपको 1 ही लिखना है ना। उसके बाद ग्राम के बदले किलोग्राम। देन 10⁻² हाउ मेनी? -3। सेंटीमीटर के बदले मीटर। तो आप क्या लिख सकते हैं? 10⁻² अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो अपॉन 1 का स्क्वायर आ जाने वाला है। देन क्या लिख सकते हैं? -3 -2। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? 10⁻⁻⁵। नाउ ये कौन सा यूनिट आ गया? एमकेएस यूनिट। तो आप क्या लिखेंगे? न्यूटन। बेस सेम पावर का एडिशन, दैट मींस 10⁻⁻5 न्यूटन मिल गया। तो आप सीजीएस का एमकेएस भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एमकेएस का सीजीएस भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। 1 जूल इक्वल टू डैश अर्थ। 1 जूल इक्वल टू डैश अर्थ का आंसर लाना है। तो फिर से सबसे पहले एमकेएस सीजीएस तो आपको लिखना ही नहीं है। क्यों? उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्टली लिख दीजिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। जो जूल यूनिट आता है वर्क का, तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ सकता है? 122 लास्ट माइनस। आप एनर्जी भी लिख सकते हैं। 122 लास्ट माइनस ही आने वाला है। आप वर्क लिखेंगे और एनर्जी लिखेंगे सेम ना। उसके बाद लिखाओ यूनिट बनाना है। एम केस में किलोग्राम, एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन टाइम अपॉन सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहाँ पे 1 क्वेश्चन गिवन, तो आपको क्या लिखना है? 1 ही लिखना है। सपोज यहाँ पे सम वैल्यू है तो आपको वैल्यू लिख देनी है। नाउ मेथड किलोग्राम ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। मीटर स्क्वायर उसको हम क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर 10⁻² स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर लिख देने का है। अपॉन देन अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो अपॉन 1 स्क्वायर लिखना है ना। उसके बाद
10⁻³ 10⁻² इंटू 2 मल्टीप्लाई में चला गया, जो a⁻m इंटू n, तो आप लिख सकते थे a⁻mn। पावर का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आने वाला है, तो ये बोथ मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 10⁻⁴, 1 तो लिखना ही नहीं है, ये अपॉन 1 लिखना है तो 1 लिख दे देते हैं। ये कौन सी मेथड आ गई? CGS, उसको हम बोलेंगे। और देन 10⁻7 अर्ग आ जाने वाला है, तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला 1 जूल इक्वल टू डैश अर्ग, तो आपको क्या बोलना है? 10⁻7 अर्ग आपको मिलने वाला है। नाउ ऐसे ही और एक उल्टा 1 अर्ग इक्वल टू डैश जूल। नाउ वैसे ही सेम डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क 122 लास्ट माइनस, उसके बाद अपना वाला स्टेप ही लिखना है। नाउ m, अब के बाद CGS यूनिट में लिखना है m ग्राम, l सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 1 इज इक्वल टू ग्राम, तो 10⁻² क्या लिखेंगे? -3 किलोग्राम। सेंटीमीटर 10⁻² उसका स्क्वायर है, तो आपको मीटर्स का स्क्वायर लिखना है, अपॉन सेकंड स्क्वायर तो 1 स्क्वायर। नाउ 10⁻³ ये बोथ मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ये MKS मेथड आ गया, जूल लिख सकते हैं। -3 -4 -7 जूल आपको आंसर मिलने वाला है। That means कहीं पर भी आपको लेना है कि 1 जूल इक्वल टू डैश अर्ग और 1 अर्ग इक्वल टू डैश जूल, तो आपको CGS और MKS मेथड सॉल्व हो गए। नाउ ऐसे ही सेकंड वाला, अब ऐसे ही टाइप के हम न्यूमेरिकल साथ पढ़ा देते हैं, और इक्वेशन कंटिन्यूटी के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ा देंगे। डेट मीन स्टेट बोर्ड यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से JEE नीट के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और ऐसी वैल्यू आ सकती है MKS वैल्यू ऑफ G 6.67 into 10⁻⁻11, then CGS वैल्यू इज डैश। आपको इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आने वाले हैं। मैं अब जो मेथड पढ़वाने वाला हूँ वो स्टेट बोर्ड से कहीं आगे JEE नीट के बारे में है, एक टॉपिक के साथ ही पढ़ा देता हूँ, इसके लिए आपको इजीली रहने वाला है, इसलिए इक्वेशन कंटिन्यूटी ऑफ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले G की वैल्यू इज गिवन 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले हर प्रॉपर्टीज का डायमेंशन आपको याद कैसे रहे। अगर इसका डायमेंशन बनाने जाए तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो इससे अच्छा है यूनिट गिवन तो यूनिट से ही CGS में कन्वर्ट कर देना है। क्या बोला? यूनिट गिवन तो आपको यूनिट से ही CGS में कन्वर्ट कर देना है। तो 2 वैल्यूज और याद रखने लगे हैं, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, वैसे ही 1 न्यूटन 10⁵ डाइन एंड 1 जूल 10�7 अर्ग आने वाला है। तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए CGS में 6.67, जो वैल्यूज है वो तो सेम ही लिखना है ना। न्यूटन के बदले आप लिखेंगे डाइन, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। उसके बाद मीटर स्क्वायर
सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर 10⁻², उसका स्क्वायर तो 10⁻² स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, तो आपको क्या लिखना है, ग्राम स्क्वायर, ग्राम डेट मीन्स 10⁻³ स्क्वायर। नाउ वैसे ही अब वैल्यूज करते हैं कंपेयर, 6.67 10⁻⁻11, 10⁻5, 10⁻2 into 2 4, 10⁻3 into 2 6। नाउ अब लास्ट वाला आंसर आपको डायरेक्टली यूनिट 10⁻² पावर कंपेयर करना है, +5 +4 +9 -11 -2 +6 अपर साइड चला गया, -6 -6 -2 10⁻⁻8, उसके बाद आपको क्या लिखने का है, ओनली CGS, दैट मीन्स MKS में ये वैल्यू है तो आप CGS में ऐसी वैल्यूज आ सकती है। तो ये है आपका MKS टू CGS में कन्वर्ट हो गया, मालूम पड़ गया, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स JEE नीट में आने वाले हैं। कोई भी वैल्यू MKS में है आपको CGS में कन्वर्ट करनी है, कुछ नहीं करना है, ओनली न्यूटन डाइन, मीटर सेंटीमीटर, किलोग्राम ग्राम, ऐसे ही वैल्यू आने वाले हैं और आपको पूरी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। कोई भी वैल्यू हो, ओनली 4 किलोग्राम, मीटर, न्यूटन और उसके बाद आने वाला है जूल। नाउ ऐसे ही और अब CGS से MKS कन्वर्ट करते हैं। CGS वैल्यू ऑफ x 3.5 into 10⁻⁷, 9 per earth into centimeter. Then MKS value of x dash। नाउ ऐसी भी वैल्यू आ सकती है, हमने कोई भी प्रॉपर्टी जो भी मन में आया वो टाइप का वैल्यूज लिखी है, तो उसकी आप मेथड सॉल्व करेंगे और आज के एग्जाम में जो हम देने वाले हैं ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूज आपको देंगे, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे कन्वर्ट आ सकता है। देन नाउ x इक्वल टू 3.5 into 10⁻⁷, उसके बाद आप पहले लिख देने का यूनिट डाइन पर अर्थ इंटू सेंटीमीटर। नाउ 3.5 into 10⁻⁷, डाइन का MKS 10⁻⁻5 न्यूटन लिख सकते हैं, अपॉन अर्थ का MKS जूल 10⁻⁷ लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर डेट मीन्स 10⁻⁻² आ जाएगा। ना उसके बाद वाला अपर साइड +7 - 5 10⁻², -7 - 2 10⁻⁻9, -9 अपर साइड चला गया, +9 +2 then 10⁻11 MKS, दैट मीन CGS में ये वैल्यू है तो MKS में उसकी वैल्यू ये आ जाने वाली है। क्लियर, अंडरस्टूड? ऐसे ही और सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ऐसे एक दो और करवा देता हूँ आपको। MKS वैल्यू ऑफ y 3 into 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर। Then CGS value of y is dash। Now MKS और CGS में आपको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले y लिख दीजिए 3 into 10⁻⁴ न्यूटन
अपॉन मीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर 3 इंटू 10⁴ न्यूटन। उसका सीजीएस में क्या लिखेंगे आप? डाइन। न्यूटन का डाइन 10⁵ अपॉन मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब 10⁵ का क्यूब चला गया। सेकंड स्क्वायर, तो आप सेकंड स्क्वायर, सेकंड डेट मीन्स 1 ही स्क्वायर आने वाला है। नाउ अपर साइड 5 इंटू 4 10⁹ पावर का एडिशन डिवाइड बाय 10⁶, तो 3 इंटू 10⁻, प्लस 6 अपर साइड 9 माइनस 6 10⁵, क्या लिख सकते हैं? CGS। तो MKS में ये वैल्यू है तो CGS में ऐसी वैल्यू आने वाली है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ऐसे न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको पढ़ाया। आज के होमवर्क में ऐसे ही बहुत सारे 5 to 6 क्वेश्चन में ऐसे आपको दूंगा, जैसे आप MKS के CGS और CGS के MKS में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेकंड यूज पढ़ने वाले हैं ट्रू और फॉल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।